अपहरण, फिरौती और फिर जंगल में एनकाउंटर। प्रयागराज में एक 15 साल के बच्चे के अपहरण के बाद उसकी जिंदगी ही छीन ली गई। एक बच्चे के पिता से फिरौती मांगी गई, फिरौती भी पूरे 15 लाख की। मामला यमुनानगर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां एक 15 साल के बच्चे का अपहरण करके उसकी जीवन लीला ही खत्म कर दी गई। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए जो बताया, उसे जिसने भी सुना वो दंग रह गया। आपको बता दें कि प्रयागराज के कारोबारी पुष्पराज केसरवानी के बेटे का शनिवार को अपहरण हो गया, जिसके बाद पुष्पराज की तरफ से अपने बेटे के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया और पुलिस ने बच्चे की बरामदगी के लिए कई टीमें लगा दी। घर के आसपास से सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में निकलकर सामने आया कि पुष्पराज के 2 ट्रक भी चलते हैं, जिनमें एक ट्रक का ड्राइवर लोकनाथ है। लोकनाथ के भाई सुखदेव का भी पुष्पराज के घर आना जाना था। आरोप है कि सुखदेव अपने भतीजे गणेश और संजय के साथ पुष्पराज के घर शनिवार शाम पहुंचा, जहां वो पुष्पराज के बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने के बहाने बाइक पर बिठाकर चले गए, जबकि गणेश उन्हें रास्ते में मिल गया। पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा के मुताबिक तीनों आरोपियों ने मिलकर बच्चे की जिंदगी को खत्म कर दिया। गौरतलब है कि पहले उन्होंने एक काम किया, उसके बाद फिरौती मांगी। अपहरणकर्ताओं की ओर से सिर्फ एक बार फोन करके फिरौती मांगी गई थी, दोबारा कोई कॉल नहीं किया गया। जब फोन को सर्विलांस पर रखकर जांच कराई गई तो पता चला कि गणेश की लोकेशन जंगल की है। गणेश की निशानदेही पर बरगढ़ के जंगल में बच्चे का शव बरामद हुआ। गणेश ने ही इस बात की सूचना दी कि जो मुख्य आरोपी हैं, यानी कि सुखदेव और संजय, वो शंकरगढ़ के सुनसान इलाके में छिपे हुए हैं। पुलिस की टीमों ने जब अपहरणकर्ताओं की घेराबंदी की तो वो पुलिस की टीम पर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में अपहरणकर्ता सुखदेव और संजय वर्मा घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि सुखदेव चित्रकूट का रहने वाला है, जबकि संजय वर्मा मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला है। मुठभेड़ में शंकरगढ़ थाने में तैनात एक सिपाही सागर देवरिया भी घायल हुए हैं। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत वहाँ पुष्पराज केसरवानी जी हैं। इनके पुत्र शुभ जो है, इनको जो है वो कल अपहरण की सूचना इनके द्वारा थाने पे नोट कराई गई थी, जिसके संबंध में 364A का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें कई टीम्स पुलिस की लगाई गई थी और पुलिस की टीम्स ने विवेचना और आगे की प्रयासों के द्वारा आज बरगढ़ जंगल, जो जिला चित्रकूट में पड़ता है, वहाँ से शुभ की बॉडी रिकवर हुई। पोस्टमार्टम के लिए वो जनपद चित्रकूट में गई हुई है। इसमें आगे की जानकारी जो हुई, उसमें पता ये चला कि केसरवानी जी के यहाँ से एक जो 2 ट्रक चलते हैं, उसमें से एक का ड्राइवर लोकनाथ है और लोकनाथ का भाई सुखदेव है। सुखदेव अपना भतीजा गणेश और संजय, 2 साथियों के साथ में, इसने उनको शुभ को कहा कि हम लोग जंगल जा रहे हैं खरगोश देखने, और खरगोश के नाम पे शुभ को अपने साथ ले गए। और ये सुखदेव और संजय ये अपने साथ लेके गए। गणेश बाद में इन्हें आगे जाके मिला और इन्होंने वहाँ ले जाके पहले इसकी शुभ की हत्या की है। हत्या करने के बाद इन लोगों ने फिर बाद में कॉल किया और कॉल करके इन्होंने रैंसम अमाउंट मांगा। 2 कॉल्स पहले किए थे, तो वो कॉल उस समय नहीं उठ पाए थे वादी मुकदमा के द्वारा। उन्होंने बाद में कॉल बैक किया, तो कॉल बैक से इन्होंने ये चीज़ कही। एक बार ये कहने के बाद पुनः फिर इनके द्वारा कॉल नहीं किया गया। इसमें जब डिटेल्ड टेक्निकल जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, टेक्निकल चीज़ों का एनालिसिस करते करते जो टीम्स हैं वो आगे इन तक लोगों तक पहुंची है और फिर गणेश की निशानदेही पे बॉडी की रिकवरी हुई है बरगढ़ जंगल चित्रकूट जनपद में। और गणेश ने ही ये सूचना दी कि ये 2 अन्य अभियुक्त जो हैं, इसके जो मेन अभियुक्त हैं, ये शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पे छुपे हुए हैं। पुलिस की टीम के द्वारा आज प्रातः इनकी घेराबंदी की गई है और इनकी घेराबंदी में इन लोगों ने अपने बचने और भागने के प्रयास में पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में, बचाव की कार्रवाई में पुलिस की टीम के द्वारा फायर किया गया, जिसमें ये दोनों व्यक्ति जो हैं घायल हुए हैं और अभी उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजे गए हैं। और इन 2 घायल व्यक्तियों से और गहन पूछताछ की जा रही है। कौन कौन घायल है?
दो घायल व्यक्तियों के नाम सुखदेव और संजय वर्मा हैं। सुखदेव जो हैं ये जनपद चित्रकूट के रहने वाले हैं और संजय वर्मा जो हैं ये रीवा के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। अभी इन लोगों से और गहन पूछताछ की जा रही है कि इनका मोटिव जो है वो इस परिवार के प्रति दुर्भावना थी कि लालच था या दोनों थे। इस चीज के बारे में और गहन विवेचना की जा रही है। इस मुठभेड़ की प्रक्रिया में एक सिपाही जो है वो भी चोटाइल हुए हैं, उनके भी चोट लगी है हाथ में। इनका नाम है सागर देवरिया। शंकरगढ़ में तैनात कांस्टेबल सागर देवरिया के हाथ में चोट लगी है मुठभेड़ में। बच्चे की हत्या की गई, ये पत्थर मार के की गई है जंगल में। अभी जो प्राइमरी देख रहा है पोस्टमार्टम से और चीजें और क्लियर होंगी। इन 3 लोगों के अलावा भी कोई और लोग शामिल है इसमें हत्या? ये अभी गहन विवेचना का विषय है क्योंकि अभी टेक्निकल एनालिसिस और जारी है और साथ ही साथ में सीसीटीवी फुटेजेस और जो अन्य कई एविडेंसेस हमारे पास आ रहे हैं। ये प्राथमिक जानकारी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें और आगे के एनालिसिस के बाद में जो अन्य लोग हैं उनके बारे में भी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे जो उनके ड्राइवर हैं उनका क्या रोल रहा है, जो ड्राइवर रहे जिनके भाई मेन अभियुक्त हैं, ड्राइवर का सगा भाई ही मेन इस केस का अभियुक्त है, तो ड्राइवर का रोल अभी विवेचनाधीन है। अन्य और लोग जो हैं उनके रोल्स भी विवेचना में किए जा रहे हैं। ये उसको खरगोश के नाम पे लेके कहने की बात करके गए और इन्होंने जो वाहन प्रयुक्त किया है वो मोटरसाइकिल है। इनके पास से 2 पिस्टल्स और 4 कारतूस वो मोटरसाइकिल रिकवर हुई है जो बिना नंबर की यूज़ की गई। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन रैंसम के जो कॉल सो कॉल्ड रैंसम कॉल मनाने के लिए किया गया वो मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुआ। वहीं इस पूरे मामले से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बच्चों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वक्त बीतेगा, इंसाफ मिलेगा, लेकिन हंसते खेलते परिवार का जो बच्चा चला गया वो कभी नहीं लौट कर आएगा। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक मासूम, एक कुल का दीपक अब हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया है। प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके में एक व्यापारी के 15 साल के बेटे की नृशंस हत्या कर दी गई है। अपहरण किया गया, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोप है कि व्यापारी के ट्रक ड्राइवर और उसके जो भाई है उसने इस अपहरण कांड को अंजाम दिया है और फिरौती 15 लाख रुपए मांगी थी। ना देने पर उस बच्चे की हत्या कर दी गई। बच्चे को ये आरोपी खरगोश दिखाने के बहाने बरगढ़ के जंगलों में ले गए थे, जहां चित्रकूट के पास ये जंगल है और उसी जंगल में इस बच्चे की हत्या कर दी गई है। पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने इस जंगलों में घेराबंदी की और बदमाशों को घेर लिया। उसके बाद इस बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनके पास से असलहे और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। परिवार वालों का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि शुभ इकलौता बेटा था और जो व्यापारी है उसका कहना है कि पुलिस में इसकी शिकायत की गई है और तत्काल इसकी पुलिस पड़ताल करती तो इस बच्चे की हत्या ना होती। लेकिन घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने तत्काल खुलासा भी कर दिया और खुलासे के बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन हत्या की वजह पुलिस अभी भी तलाश नहीं पाई है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।